आज भगवान श्री काल भैरव जात यात्रा का समापन दिवस है। यह यात्रा ग्राम फरसों से शुरू होकर पूरे क्षेत्र भ्रमण में निकली और आज समापन दिवस पर सर्वप्रथम यह यात्रा ब्यासी नदी में स्नान करने पहुंची। और आपको बताता चलूं कि ब्यासी नदी एक झरने के रूप में आगरचट्टी के समीप बहती है। स्नान करने के उपरांत यह यात्रा वहां मौजूद भक्तजनों के साथ पैदल अपने पौराणिक मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया तथा विधिवत पूजा अर्चना के साथ आज काल भैरव जात यात्रा का समापन हुआ। आपको बताता चलूं कि यह यात्रा करीबन 2-3 हफ्ते तक चली, जिसमें इस यात्रा ने गैरसैंण तथा चुखुटिया क्षेत्र के लगभग काफी गांवों में भ्रमण तथा आशीर्वाद प्रदान किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज जो है हम ग्राम फरसों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे क्षेत्र में काल भैरव जात यात्रा थी उसका जो है समापन है। आज करीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं इस यात्रा को निकले हुए, तो आज जो है इस यात्रा का समापन है। अभी जो है मैं और लक्ष्मण जो है जा रहे हैं वहाँ। अभी जो है लक्ष्मण थोड़ा सा गाड़ी में पानी मार रहा है। बाकी जो दूसरे लोग बच्चे हैं, दीपू हो गया, ये सूरज हो गया, ये स्कूल गए हुए हैं। इनका जो है टीकाकरण चल रहा है, क्योंकि जैसा आपको ज्ञात हो गई 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगने लग गया है कोरोना का, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो चलिए यहाँ से जो है पहले फरसों तक का सफर तय करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि आज कितना भयंकर जो है वहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया है और कितना बढ़िया तरीके से जो है इस यात्रा का समापन होता है और भंडारा भी है वहाँ पे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होगी मालकोट गांव से। मालकोट गांव से कुछ ही दूरी पे जो है गड़ौद गांव स्थित है। ये आप जो अभी दृश्य देख रहे हैं ये गड़ौद गांव के हैं, और गड़ौद गांव से कुछ ही दूरी पे जो है रायकोट गांव स्थित है। और अब जो ये आप दृश्य देख रहे हैं ये रायकोट गांव के हैं। और अब रायकोट गांव से आगे जंगल वाले रास्ते से होते हुए हम पहुंचेंगे महलचोरी बाज़ार। और अब आप ये जो है महलचोरी बाज़ार का दृश्य देख रहे हैं। महलचोरी बाज़ार से जो आगे जो है हमारा फरसों गांव आएगा, लेकिन हमें जानकारी ये प्राप्त हुई है कि जो हमारी काल भैरव जात यात्रा है वो फरसों गांव में ना होके जो है ब्यास नदी जो हमारे आगरचट्टी के पास पड़ता है वहाँ जो है स्नान करने गई हुई है। तो हम फरसों गांव में ना रुककर सीधा जो है आगरचट्टी जहाँ ब्यास नदी है वहीं जाएंगे। जो ब्यास नदी है वो जो है एक झरना है जहाँ जो है देवता लोग स्नान करने गए हुए हैं। तो चलिए पहले वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर जो है ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। भाजी 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 वो नदी में नहा रहे। जो ये नदी आती है ये ब्यासी बुग्याल से आती है ऊपर, जो मलीशुणी के 15 से 20 किलोमीटर दूर ब्यासी बुग्याल, वहाँ से ये नदी का उद्गम स्थल है। देख सकते हैं आप।
थोड़ी नीचे जा। बजाओ बजाओ। सब खुशी ज्यादा थी अब याद रखेंगे यार बोलते दीपू चलो खुशी
माता कुर्म देवता जगी भूमि होनी वकी रक्षा होनी तो भैरों तू गुठांगड़ी भैरों चा
जय हो। और ये जो है वैक्सीन वाले आ चुके हैं दो ही आए हैं, बाकी दो आए नहीं हैं। अभी जो है थोड़ा रेस्ट चल रहा है। तो कुछ ये मंजर है अभी यहाँ का। काल भैरव भगवान के दर्शन करने के लिए जो है काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं। लगभग गैरसैंण के हर गांव, हर कूचे से यहाँ जो है लोग दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। और अभी भी कुछ लोग जो है आ ही रहे हैं धीरे धीरे। देखिए नीचे, ये देखिए यात्रा, अभी यात्री आ ही रहे हैं। वो देखिए नीचे से। ये आशीर्वाद प्राप्ति की लाइन पे लगे हैं।
यात्रा का समापन लगभग हो ही चुका है। धीरे धीरे जितने भी दर्शन करने को आए हुए थे भक्त लोग अब जो है दर्शन प्राप्ति के बाद घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब जो है भोजन वगैरह होगा और उसके बाद सभी जो है अपने घर की ओर जाएंगे। तो अब जो है हमारे जाने का समय भी आ चुका है। अब चलते हैं क्योंकि हमको घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी जो है हम जहां पूजन हो रहा था उस स्थल से नीचे आ चुके हैं। अभी हमने जो है नंगे पाँव हैं, हम पाँव में जो है जो चुभ रहे हैं ना पत्थर वगैरह, क्या ही बोले, क्योंकि जूते हमने जो है गाड़ी में ही उतार दिए थे। यहाँ पे जो है जब यात्रा के साथ जाते हैं तो अगर तीर्थ लोगों का क्लोजअप लेना होता है तो जूते नहीं पहनने होते। तो बस नीचे अभी जो है भंडारे की व्यवस्था है, वहीं को प्रस्थान कर रहे हैं। जी तो तिवाखर ग्राम से जो है हम 4 प्रतिनिधि आए हुए हैं। चौथा कहाँ है रे? ये पीछे है, ये चौथा दिख नहीं रहा है। और इन दोनों ने चप्पल पहने हुए हैं, मैं जूते, हम दोनों नंगे पाँव हैं, मैं लक्ष्मण। और ये जो पीछे घर दिख रहा है आपको टेंट वाला, यहाँ पे जो है खाने की व्यवस्था की है। भंडारा यहीं पे है, खा पी के घर को चलेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं और भोजन का आनंद उठाते हैं। यहाँ है खाने की व्यवस्था और लोग अच्छी तरह खाना खा रहे हैं। चल भाई चिन्ह चल 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 झगड़े। इधर हो रही है खाने की व्यवस्था। भाजी हम भी आने के नहीं आने आने चलना चाहिए। ये प्रसादी की व्यवस्था है जो श्रद्धालु लोगों के लिए बनाया गया है। और ये बहुत ही भूख लगी है यार, शक्ल देखो इसकी। ये बहुत कमजोर हो गए, खाना बिना खाना खाए, खाना नहीं मिला तो ये आज यहाँ रखे। सुबह से बोल रहा बर्थ है बल मेरा। धन्यवाद। ले चाय पकड़, ले पे चाय पकड़ ले। तो ये जो है गाड़ी साफ करेंगे, हम चलते हैं घर और वीडियो एडिट करते हैं। तो अब मालकोट से घर की ओर चल पड़े हैं हम, लक्ष्मण, विक्रम भाई जो कल जिनको रिसीव करने गए हुए थे हम, वो मालकोट में जो है गाड़ी वॉश करने आए हुए हैं अपनी। तो लगे हाथ, मैंने भी लक्ष्मण को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, तो दोनों गाड़ियाँ धुल जाएंगी। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। आज जो है काल भैरव जात यात्रा का समापन हो गया है। भगवान वापस अपने मंदिर में जा चुके हैं। तो इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। और भैरवनाथ स्वामी आप सब पे जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।